अस्सलाम वालेकुम आदाब। स्वागत है आपका देवबंद टाइम्स के ख़ास कार्यक्रम चुनावी दौर चुनावी माहौल। चुनावी दौर के इस वक्त हम अलग अलग लोगों से राय ले रहे हैं देवबंद में क्या माहौल है, किसकी जीत होगी और कौन आएगा सत्ता में। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हम अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। इसी दौरान हम मुलाकात करने आए हैं देवबंद का एक बहुत ही पॉपुलर और मशहूर चेहरा इरम उस्मानी। पिछले दिनों देवबंद में CA NRC का प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें उन्होंने काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं और एक बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं। हाल ही में उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है, जबकि वो कांग्रेस से विधानसभा का टिकट लेने के दावेदारों में थी। उनसे जानेंगे कि उनका सियासी सफ़र कैसे शुरू हुआ और किस पार्टी को वो अपना समर्थन दे रही है। वो कांग्रेस में है या समाजवादी में या फिर MIM में जाने का उनका फैसला है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेने के लिए हम खुद पहुंचे हैं मैडम इरम उस्मानी के पास। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, इरम उस्मानी साहिबा, हाल ही में आप कांग्रेस का टिकट की दावेदार थी, उसके बाद MIM में जाने का आपने ऐलान किया, उसके बाद अब आपने समाजवादी का समर्थन कर दिया। आखिर आपका चुनावी करियर शुरू होते होते आप एक दुविधा में हैं, कहाँ हैं आप इस वक्त, क्या करना चाह रही हैं? देखिए, मैं आपको बताती हूँ, कांग्रेस के लिए टिकट की जो डिमांड थी वो मेरी नहीं थी, कांग्रेस वालों की खुद थी। प्रियंका जी की टीम आती है और मुझे टिकट के लिए ऑफ़र उन्होंने किया था, ना कि मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रही थी। और कोई मेरे घर आ रहा है, मोस्ट वेलकम। और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैं मुझे लग नहीं रहा था कि इसे मैं संभाल पाऊंगी, इसलिए मैंने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था। टिकट के लिए आपने मना कर दिया, फिर आपने MIM में जाने का ऐलान कर दिया। MIM का ऐलान मेरी साइड से नहीं था, आपके रिपोर्टर हैं साइम सिद्दीकी साहब, उन्होंने चलाया कि मैं MIM ज्वाइन कर रही हूँ। आप ये बताइए कि कहीं से मैंने ऐलान किया? मेरे घर सब लोग आ रहे हैं, आप भी आ रहे हैं और न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह भी आ रहे हैं, जो आ रहे हैं मोस्ट वेलकम। तो MIM, देखिए, ओवैसी साहब को मैं भी मानती हूँ, आप भी मानते हैं, हर मुस्लिम बहुत अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, हर आदमी उन्हें मानता है। अगर वो आते तो मैं भी उनकी स्पीच सुनने जाती, बट मुझे MIM ज्वाइन नहीं करनी थी। अच्छा लीडर आप मान रही हैं, आप भी तो अच्छी लीडर बनने जा रही हैं, तो अच्छे लीडर को अच्छे लीडर के साथ होना चाहिए ना। वो अलग चीज़ होती है। देखिए, वो मुसलमानों की आवाज़ भी उठाते हैं, बहुत शानदार बोलते हैं और उन एक काबिल आदमी है। अगर कोई हमें पसंद है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उनके साथ ही जाना चाहिए, वो अपनी अपनी राय है। तो समाजवादी का समर्थन कर दिया या पार्टी ज्वाइन की है? मैंने पार्टी ज्वाइन की है, समाजवादी। समाजवादी, आखिर क्या वजह है ज्वाइन करने की? देखिए, अखिलेश जी अच्छे लीडर हैं, उन्होंने पिछली बार, इस बार से पिछले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने बहुत काम भी कराए हैं। और फिर वही वाली बात है, एक बहुत अच्छी लहर चल रही है समाजवादी की। अगर लहर चल रही है तो उस लहर को तूफान बनाने का काम हम मिलकर करेंगे, तभी वो तूफान बनेगी। तो इरम उस्मानी साहिबा इस लहर को तूफान बनाएंगी, लेकिन एक ये बताया जा रहा है कि इरम उस्मानी साहब अपना चुनावी या सियासी भविष्य तलाश कर रही हैं। तलाश करना क्या है उसमें? अगर हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे अंदर क्वालिटी है, और ये आप सब लोग भी कह रहे हैं कि आपको आगे आना चाहिए, मुझे पब्लिक भी लोग कह रहे हैं कि आपको देवबंद के चेयरपर्सन के लिए चुनाव लड़ना चाहिए, तो ये तो पब्लिक ओपिनियन है। और रही बात राजनीति, मुझे इंटरेस्ट आता है, तो अगर मुझे चांस मिल रहा है, तो मैं क्या, कोई भी आदमी होगा, अगर उसे चांस मिल रहा है तो वो आगे ही बढ़ेगा, तो नगर पालिका का चुनाव लड़ने का आपका इरादा है? इंशाल्लाह। तो लेकिन आप नगर पालिका के चुनाव की बात कर रही हैं, लेकिन खबरें हमारे पास ऐसी आ रही हैं कि जो CA NRC प्रोटेस्ट देवबंद में हुआ था, आप उसका राजनीतिकरण कर रही हैं और उसका फ़ायदा राजनीतिक रूप से उठाना चाहती हैं। आप मुझे एक बात बताइए, ये खबर आपको कौन दे रहा है? मेरा कोई इंटरव्यू, कोई स्पीच, या कहीं बैठकर आपने ये सुना कि मैंने ये कहा हो कि प्रोटेस्ट मैंने किया है? देखिए, प्रोटेस्ट हर आदमी ने किया था। जो वहाँ महिलाएं आ रही थी, उन महिलाओं के बिना वो प्रोटेस्ट नहीं चल सकता था। मैं कहूँगी जी, मैं फेस थी, मैं वहाँ जाकर खड़ी हो गई थी और प्रोटेस्ट पूरा मैं लीड कर रही थी। सॉरी, हम सब मिलकर लीड कर रहे थे। नहीं नहीं, आरोप ये है कि आप उसका सियासी फ़ायदा उठा रही हैं। देखिए, ये अपोजिशन वाला कोई भी कुछ भी कह सकता है, वो दूसरे लोगों की अपनी सोच होती है। अगर हमारा फेस आ गया है आगे और ये पब्लिकली लग रहा है कि इरम उस्मानी, तो वहाँ जाके ना तो पब्लिक से मैं ये चीज़ कह रही थी कि वो इरम इरम करें, तो ये तो पता नहीं, दूसरे लोग, कुछ लोग एहसास कमतरी का भी शिकार हो जाते हैं, तो वो मेरा इशू नहीं है। तो आपने उसका सियासीकरण नहीं किया जी है? नहीं, मैं कौम के लिए गई थी, कौम का जज्बा था, और उस टाइम मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। गई, फिर यह है कि आदमी जब पॉलिटिक्स देखता है, कुछ चीज़ें देखता है, मुझे भी थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट आने लगा। अच्छा, आप समाजवादी की बात कर रही है, समाजवादी का तूफान लहर, लेकिन समाजवादी के पार्ट मुसलमानों का वोट है, दूसरा वोट तो नहीं बन रहा है, इस तरह कैसे जिता पाए? देखिए, वो आप वक्त बताएगा, इस चीज़ के लिए ना आप बोल सकते ना मैं, क्योंकि चुनाव जो होता है, जब वोट डलता है, वो अंदर से डलता है। आप उससे पब्लिकली नहीं कह सकते कि कौन वोट किसे देगा। और अगर किसी चीज़ का शोर है, लहर है, तो पब्लिक चलती है। अभी आपको लग रहा होगा कि कोई उधर बट रहा है, कोई उधर बट रहा है, ये तो जब रिजल्ट आएगा तब आप देखेंगे। 10 मार्च के बाद बात करिएगा आप।
4-5 महीने बाद, 6 महीने बाद चुनाव नगर पालिका का होने वाला है, उसका आपने बात कही है कि आप उसकी तैयारी भी कर रही हैं। और आपका मकसद क्या है देवबंद के लिए? आपका मिशन क्या है? आप क्या चाहती हैं कि अब आप चेयरपर्सन लोग आपको चुने, और देवबंद में क्या काम नहीं हुआ जिसको आप कराना चाहती हैं? देखिए, देवबंद में चेयरपर्सन चुने की बात यह है कि मेरी अपनी ख्वाहिश है कि मैं चुनाव लड़ूंगी, लेकिन मैं इसके लिए पब्लिकली ओपिनियन लूंगी। अगर पब्लिक की राय होगी मैं चुनाव तब लड़ूंगी। और दूसरी बात, मेरी जो ख्वाहिश है, यहाँ पर लड़कियों के लिए एक मेडिकल कॉलेज और भी कॉलेजेस लड़कियों के लिए भी होने चाहिए, क्योंकि हमारी बहनों को भी मान लीजिए मेडिकल के लिए बाहर गवर्नमेंट कॉलेज होंगे। अब यहाँ पर BUMS कॉलेजेस हैं, लेकिन आप ये देखिए हर आदमी उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाता। गवर्नमेंट कॉलेजेस होने चाहिए, और बच्चों के लिए बहुत अच्छा स्टेडियम होना चाहिए, कुछ खेलने के लिए पार्क वगैरह भी होने चाहिए, मेडिकल की सुविधा होनी चाहिए। आप यहाँ सरकारी अस्पताल में जाइए, इतना बड़ा अस्पताल, 2 डॉक्टर हैं, कोई केस आता है उन्हें फ़ौरन बाहर के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जब देवबंद का इतना नाम है तो वहाँ पर एक हॉस्पिटल भी नहीं है, और बस स्टैंड सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड नहीं है, तो उसकी ज़रूरत है। इंशाल्लाह अगर हम चेयरपर्सन बन गए तो हम इन चीज़ों को सबसे पहले लेकिन आगे ये सब जो सारी चीज़ें आप बता रही है, तो थोड़ा मुझे लग रहा है कि नगर पालिका के दायरे से बाहर हैं, तो इसके लिए तो आपको विधानसभा में जाना पड़ेगा। देखिए, जब नगर पालिका में मैं आऊँगी तो मैं अपनी आवाज़ भी तो उठा सकती हूँ। और हमारे यहाँ से अगर मैं समाजवादी को समर्थन कर रही हूँ और कार्तिक राणा ही आ जाते हैं या समाजवादी पार्टी आ जाती है, तो जब मैं आगे बढ़ूंगी तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करके वो सब भी काम कराने की कोशिश करूँगी। यहाँ पे अखिलेश यादव आए थे देवबंद में, ईदगाह में एक प्रोग्राम हुआ था 2012 में। उन्होंने देवबंद में हज हाउस, स्टेडियम और ऐसे ही कई चुनावी वादे किए थे। कोई भी वादा 5 साल की सरकार में पूरा नहीं हुआ। देखिए, वादा किया था और पता नहीं क्या रीज़न रहा होगा इसके बारे में, तो खैर मैंने अभी आपसे बताया कि पॉलिटिक्स में मैं नई नई आई हूँ, तो मुझे इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है, और जो काम तब नहीं हुए तो इंशाल्लाह इस सरकार में हो जाएंगे। नहीं, अभी सरकार मतलब बीजेपी कह रही है कि हमने तो महिलाओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए बहुत काम किए हैं, देखिए, और मुस्लिम ज़मीन महिलाएं हमारे साथ हैं। ज़मीनी बात करें, ज़मीन पे जो काम हो रहा है वो काम दिखाएं आप, ना कि हवा वाली बात। अब आप ये देखिए कि भाजपा में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जी हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने इतने रोज़गार दिखाए हैं। कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है, कथनी और करनी दोनों अलग अलग होती हैं। ये तो चुनावी बातें थी, लेकिन हाल ही में आपने देखा कि कर्नाटक से एक बहुत ही दुखद चीज़ सामने आई है। एक तालिबा है मुस्लिम, वो हिजाब और बुर्का पहनकर निकलती है। भगवाधारी लोग या तालिब इल्म या स्टूडेंट क्या कहेंगे उनको, वो उनके सामने जय श्री राम के नारे लगाती है। आप इस देश को किस नज़रिए से देखती हैं? कहाँ जा रही हैं महिलाएं और कहाँ जा रहा है देश? देखिए, सुरक्षा सबको चाहिए, और रही बात अगर वो हिजाब पहनती है और उसके हिजाब पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। देखिए, आर्टिकल 25 हमारा संविधान भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि हम जिस जगह पैदा हुए हैं, जो हमारा कल्चर है, हम जहाँ पर हैं हम उसे फॉलो करें। अगर वो हिजाब पहने तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अब सिख भाई होते हैं, वो लोग पगड़ी लगाते हैं, क्या कल ये ऐलान हो जाएगा कि वो बिना पगड़ी के कॉलेज आए? ये हमारे मुस्लिम शहजादी है, वो पहन रही है हिजाब, तो पहनने दीजिए। आज आप सब मास्क लगा के आ रहे हैं, अपने फेस को कवर कर रहे हैं, तो मास्क भी रोक दीजिए अगर आपको हिजाब से प्रॉब्लम है। और कोई लड़की अपने आप को हिजाब पहनकर अगर महफूज महसूस कर रही है तो उसे रोकना बिल्कुल गलत है। और वो ये कि गीदड़ों की फौज आकर उसे घेर लेती है, लेकिन मैं सैल्यूट करती हूँ उस शहजादी को, उस शेरनी को जिसने उस फौज का सामना किया। लेकिन सरकार चुप है। सरकार तो चुप है इस टाइम, तो वो है कि मुद्दों से भटकाने वाली बात है। ये मामला भी इतना ज़्यादा उजागर होना नहीं चाहिए था जितना हुआ है। इलेक्शन सर पर है तो ये मुद्दों से भटकाने वाली बातें हैं। वो चाहते हैं कि पब्लिक सड़क पर आए, अब हम हैं, हम लोग भी आए, आवाज़ उठाएं या प्रोटेस्ट करें, ये बात की चीज़ें हैं। फ़िलहाल इलेक्शन की तरफ ध्यान लगाना चाहिए तो इस बार समाजवादी की सरकार बन रही है, इंशाल्लाह। लेकिन बीजेपी बीएसपी कह रही है कि गुंडों की सरकार होती है समाजवादी सरकार। वो तो आप सबने भी देख लिया होगा कि क्या क्या विकास हुआ है, क्या क्या काम हुआ है। और ये 80-20 पे बात करने वाले हमारे मुख्यमंत्री ये खुद बांटने की राजनीति करते हैं। गर्मी भी ठंडी करने की बात कर रहे हैं। हाँ, गर्मी ठंडी तो हो जाएगी, देखते हैं। कल चुनाव है कैराना में, उसके बाद देखते हैं गर्मी सर्दी। और वैसे एक बात बताती हूँ, ये बात मुख्यमंत्री के मुंह से शोभा नहीं देती, ये तो गुंडे मवालियों की लैंग्वेज है। तो ये थी इरम उस्मानी, जिन्होंने खुलकर अपनी बात रखी। उनका दावा है कि इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, और वो देवबंद से चेयरपर्सन की दावेदार हैं। और अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो देवबंद में ऐसे विकास कार्य करेंगे जो रुके हुए हैं, और ख़ास तौर से लड़कियों की तालीम के मैदान में वो बड़ा काम करने का अपना मकसद रखती है। समीर चौधरी, DT नेटवर्क।